तो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज समन गुप्ता। वेलकम टू ट्रेडर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एनालाइज करेंगे कि कल हमारा क्या व्यू है। एंड बेसिकली आज हॉलीडे था, तो आज हम लोग अच्छे से एंजॉय करो आप हॉलीडे को। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर निफ्टी। सो सेबी का कुछ न्यू रूल्स आए, आपको न्यूज़ तो पता चल गया होगा। बेसिकली हमें कुछ नहीं होगा, जो हमारा लॉट साइज है, लॉट साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर निफ्टी 25 का था तो अब वो 75 पे हो जाएगा। यही सब होगा, उससे ज़्यादा कुछ हमको नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। एंड हाँ, इक्विटी डेरिवेटिव, इक्विटी एफएनओ होते हैं, उसका लॉट साइज भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो बेसिकली आपको, अगर जहाँ आप 1 लाख से ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, तो अभी आपको बस 2 लाख चाहिए। इस तरह से सेबी का ये न्यू रूल है। नथिंग एल्स, नथिंग अबाउट सीरियस। सो कल हमें जिस तरह से लग रहा है कि मार्केट में, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, मार्केट अभी भी लास्ट वीक के नीचे ही क्लोजिंग किया है। अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो कल अगर मार्केट हमारा गैप डाउन होता है, देन हमें और एक न्यू लो देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी में जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो निफ्टी में हमें एक छोटा सा ग्रीन डोजी मिला है। ठीक है, बेसिकली ये इनडिसिसिव कैंडल होता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहा है यहाँ पे कि मार्केट। सो अगर कल हमारा इस लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर देता है, देन श्योरली हमें एक न्यू लो यहाँ तक का मार्केट हमें देखने को मिलेगा। दैट इज 25,500 का लेवल होगा। ठीक है, 25,500 का लेवल। सो कल के लिए हमारे एक इम्पॉर्टेंट लो, अगर आपका गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होने के चांस में ये हमारा जो कल का जो लो था, मींस ट्यूसडे का जो लो है, वो हमारे एक तरह से रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन होता है, तो एक बार ऊपर आके फिर एक बार नीचे फॉल करेगा, या फिर हो सके फ्लैट ओपनिंग भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। सो ओपनिंग पे डिसाइड होता है आपका, अगर आपका मार्केट ओपनिंग होता है। एंड मेक श्योर कि मार्केट जो है इस समय आया आपका डाउन साइड, एक थोड़ा सा ये पुल बैक लिया आपका, ये पुल बैक हो गया। ठीक है, ये 2 कैंडल डाउन, ये पुल बैक, एंड अगेन इस केस को ऐसे फॉर्मेशन कर सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बने हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी में अगर आपका ये जो जो यहाँ पे हाई ट्रैप बना है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो मार्केट यहाँ पे लगा कि ऊपर ब्रेकआउट दिया, पर ऐसा ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पे बुल ट्रैप हो गए। एंड आफ्टर द बुल ट्रैप यहाँ पे अगेन सेम हुआ, सेम सिनेरियो, थोड़ा सा पुल बैक लिया, एंड अगेन ये नीचे आया। तो इस ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है, तो मार्केट कल नीचे जाना चाहिए। इस तरह से हमारा सिनेरियो है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। एंड मेक श्योर कि अगर बैंक निफ्टी 52,500 का लेवल तोड़ता है, ठीक है, 52,500 का जो लेवल है हमारा, ये अगर तोड़ता है, जो कि यहाँ पे आपका आएगा इस लेवल के पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस लाइन के नीचे 52,555, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, देन वी विल सी कि हमें मार्केट और नीचे देखने को मिल सकता है। ये हमारा जो स्विंग, ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, इसका हाँ लो भी तोड़ सकता है। दैट इज देन बैंक निफ्टी को ये 52,000 के पास लेके जाएगा। दैट इज 52,222, एंड देन 52,000 ही आपको साइकोलॉजिकली नंबर पे यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू है। एंड अभी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल स्टॉक्स में क्या हो रहा है। ठीक है, स्टॉक्स में, या फिर आप कह सकते हो क्रूड ऑयल का, हाँ, या क्रूड ऑयल पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्रूड ऑयल के एनालिसिस जैसा कि मैंने पोस्ट कर रखा था आपको मार्केट में भी यहाँ पे। तो क्रूड ऑयल में अगर आप ध्यान देखोगे यहाँ पे, क्रूड ऑयल में लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में मैंने बता रखा है, क्रूड ऑयल डाउन आया, फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पे कोई भी प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ा था। यहाँ पे आप देखो लो इंटैक्ट था, एंड प्रीवियस ये स्विंग लो भी हमारा इंटैक्ट था। तो मार्केट ने क्या किया, एक बहुत बड़ा धोखा दिया, जो यहाँ पे सेल कर रहे थे उनको ऊपर ले जाके यहाँ पे फिर एक नीचे दिखाया कि मैं जा रहा हूँ नीचे, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं गया, यहाँ पे सबको ट्रैप करके प्रीवियस देखा लो तोड़ के, एंड यहाँ पे फिर ये ऊपर क्लोजिंग गया। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया क्रूड ऑयल का, एंड मार्केट हमारा इस हाई को भी ब्रेक किया। सो अभी हमारे पास कितना बड़ा रेंज आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का, ये हो गया। सो जब तक अनटिल अनलेस मार्केट इस किसी भी साइड हो सके, क्रूड 1-2 दिन साइडवेज भी हो सकता है, यहाँ पे हाई लो इसी में खेले। एंड होपफुली अगर हमें न्यू हाई यहाँ पे 6100 का हाई, एंड फिर उसके बाद 6200 भी देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में, इफ दिस रैली कंटिन्यूज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्रूड ऑयल का टारगेट हमेशा साइकोलॉजिकल नंबर आप ध्यान लेके चलो। एंड होपफुली यहाँ पे जो आपको ये वाला
से दिख रहा है, दैट इज 62,070 सॉरी। तो 6270 आपको ये लेवल है। अभी फिलहाल ये हमारा जो इम्पोर्टेंट ये फेयर वैल्यू की आप यहाँ पे था, ठीक है, इस तरह से आप ये समझो। तो ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलिंग है। अनटिल अनलेस मार्केट इस जोन को ऊपर नहीं ब्रेक करेगा, तब तक यहाँ तक आपका नहीं पहुंचेगा। अगर यहाँ तक पहुंच रहा है देन ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्केट को एक दिन क्लोजिंग करने चाहिए। इस प्रीवियस जो भी विक्स हैं आपको देख रहे होंगे, ठीक है। मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखना। सो क्रूड ऑयल बेसिकली इजी था, एंड उसमें हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी सबका हुआ क्रूड ऑयल में। तो बेसिकली ये लाइन आपको मैंने बना दिया। जिस दिन डेली टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऊपर की तरफ देख क्लोजिंग करती है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलती है, देन हमें श्योरली एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा जो कि हमें क्रूड ऑयल यहाँ पे लेके जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो था ये हिट हो गया, 6025 हमारा हिट हो गया ऑलरेडी। तो अब क्रूड ऑयल में अगर कल गैप अप या गैप डाउन होता तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करके आप बस अभी वॉच करिए क्रूड ऑयल को। डोंट टेक ट्रेड अंटिल अनलेस इसका हाई ब्रेक नहीं करता तब तक। तो दैट्स ऑल गाइस इन द, और दैट्स ऑल इन द डेली लाइफ सेशंस। एंड ऐसे ही आप हमें लाइक एंड कमेंट करते रहिए, एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। Thank you. Have a nice day and trade with cautious and be disciplined trader. Thank you. Have a nice day. Good night.